नमस्ते दोस्तों, आज के इस हाई ऑक्टेन मार्केट एनालिसिस में आप सभी ट्रेडर्स का स्वागत है। दलाल स्ट्रीट की नियॉन लाइट्स बिल्कुल फ्लैश हो रही हैं और कल के एक्शन पैक्ड सेशन के लिए हमारी पूरी तैयारी है। आज हम ट्रेड विद अशोक के डेटा और एनालिसिस का यूज करके सीधा कल यानी वेडनेसडे 6 मई 2026 के ट्रेडिंग ब्लूप्रिंट को डीपली डिकोड करने वाले हैं। जो लोग भी कल मार्केट में उतरने वाले हैं ना, लिख लीजिए, ये सेटअप एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर होने वाला है। तो बस चलिए बिना किसी देरी के सीधा इसमें डाइव करते हैं। आज का एक्शन प्लान बिल्कुल क्लियर और क्रिस्प है। नंबर 1, एफआई और डीआई का मूड चेक। नंबर 2, निफ्टी और बैंक निफ्टी के एग्जैक्ट टारगेट लेवल्स। नंबर 3, एक धमाकेदार जीरो टू हीरो ऑप्शन स्ट्रैटेजी। और नंबर 4, टॉप 5 स्टॉक ब्रेकआउट्स जो कल मार्केट में आग लगा सकते हैं। दोस्तों, ये ब्रेकआउट्स पक्का है, इसलिए इसके एंड तक जरूर बने रहना है। तो सबसे पहले बात करते हैं एफआईआई और डीआईआई मूड और मार्केट कंटेक्स्ट की। इंस्टीट्यूशनल मनी आखिर कहां फ्लो हो रहा है, आइए इसको समझते हैं। निफ्टी 50 ट्यूसडे को लगभग 24,032 पर क्लोज हुआ। हाँ, मानता हूं एक माइनर 0.36% का डिप जरूर देखने को मिला और ग्लोबल क्यूज से थोड़ा सेलिंग प्रेशर भी था। लेकिन सच बताऊं, घबराने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। निफ्टी में अभी भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अंडरलाइंग स्ट्रेंथ बनी हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्ट्रेंथ आखिर आ कहां से रही है, चलिए देखते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल बाइंग डेटा काफी बड़ा इशारा कर रहा है। 5 मई को कैश मार्केट में एफआईआईज ने करीब 2,835 करोड़ रुपीस की मैसिव बाइंग की और डीआईआईज उन्होंने तो 4,764 करोड़ रुपीस मार्केट में झोंक दिए। इसका बहुत क्लियर मतलब है कि डोमेस्टिक प्लेयर्स और बिग मनी वेडनेसडे के लिए डीप बुलिश मोड में बैठे हैं। ये फिगर्स प्रूफ हैं कि मार्केट का फाउंडेशन एकदम सॉलिड है। ऐसे ही सॉलिड डेली इंस्टीट्यूशनल डेटा और मार्केट के स्मार्ट इनसाइट सबसे पहले पाने के लिए अभी सब्सक्राइब ट्रेड विद अशोक। डेली अपडेट्स मिस नहीं करने हैं दोस्तों, इसलिए अभी वो सब्सक्राइब बटन दबाना बहुत जरूरी है। अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, जो है वेडनेसडे निफ्टी टारगेट लेवल्स, यानी कल के ट्रेडिंग सेशन के एब्सोल्यूट बैटल ग्राउंड लेवल्स, जहां पूरा एक्शन होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, निफ्टी का पिवट लेवल निकल कर आ रहा है 23,998 पर। यहां सबसे क्रूशियल पॉइंट है अपर रेजिस्टेंस, जो R1 पर 24,115 है। डेली चार्ट पर हमें एक स्मॉल बुलिश कैंडल और फ्लैग पैटर्न बनाता हुआ दिख रहा है। अगर वेडनेसडे को 24,115 के ऊपर एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट मिलता है तो मान के चलिए 24,200 और उसके ऊपर का मैसिव टारगेट गारंटी हो जाएगा। नीचे की तरफ सपोर्ट 23,916 पर है, जिसे हमें स्ट्रिक्टली लेवल टू लेवल खेलना है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो इसका पिवट पॉइंट है 54,552। दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर फिलहाल एक थोड़े कंसोलिडेशन फेज से गुजर रहा है, इसलिए इस बीच की रेंज में बिल्कुल फंसना नहीं है। आपको स्पेसिफिकली ऊपरी रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पर नजर रखनी है, जो 54,883 पर बन रहा है। अगर ये लेवल टूटता है तो एक बड़ा और सॉलिड मोमेंटम देखने को मिलेगा। ये सारे एक्यूरेट पिन पॉइंट लेवल्स आपको मार्केट में एक सॉलिड एज देते हैं। तो बिना किसी देरी के अभी सब्सक्राइब ट्रेड विद अशोक, क्योंकि अब बारी आती है इस एनालिसिस के सबसे एक्साइटिंग हिस्से की। तीसरा सेक्शन जीरो टू हीरो ऑप्शंस, यानी लो रिस्क और हाई रिवॉर्ड वाले जबरदस्त प्लेस। तो प्लान कुछ ऐसा है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है यानी 24,100 के ऊपर, तो बिना टाइम वेस्ट किए 24,200 की कॉल ऑप्शन यानी सीई बाय करनी है। एंट्री हमारी 50 से 60 प्रीमियम के आसपास होगी, जिसका मैसिव टारगेट होगा 150 और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है 30 पर। वहीं अगर गैप डाउन मिलता है 23,950 के नीचे, तो 23,900 की पुट यानी पीई बाय करनी है 40 से 50 के जोन में, जिसका सीधा टारगेट 120 रहेगा। लेकिन ध्यान रहे, मार्केट फ्लैट खुलता है इस रेंज में तो हीरो नहीं बनना है। वहीं पर आयरन कॉन्डोर सेल स्ट्रैटेजी लगानी है और स्मार्टली प्रीमियम कलेक्ट करना है। और एक सबसे बड़ा रूल, किसी भी ट्रेड में अपने टोटल कैपिटल का मैक्स 2% ही रिस्क करना है। ये लो रिस्क हाई रिवॉर्ड जीरो टू हीरो प्लेस अगर आपको अपने डेली ट्रेडिंग आर्सेनल में चाहिए तो मेरा बहुत ही एम्फैटिक रिमाइंडर है दोस्तों, अभी सब्सक्राइब ट्रेड विद अशोक। यही प्रिसाइज सेटअप्स आपका पोर्टफोलियो पूरी तरह से ग्रीन करेंगे। और अब चौथा सेक्शन, जिसका सबको इंतजार रहता है, टॉप स्टॉक ब्रेकआउट्स। वेडनेसडे के लिए 5 ऐसे हाई कन्विक्शन केयरफुली क्यूरेटेड स्टॉक सेटअप्स जो कल मार्केट ओपन होते ही एक्शन दिखाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो पहली पिक है लॉसन एंड टूब्रो यानी LNT। स्ट्रॉन्ग Q4 रिजल्ट्स आने के बाद इस स्टॉक में एक जबरदस्त मोमेंटम बिल्ड हुआ है। प्लान है इसमें लॉन्ग पोजीशन बनाने का। एंट्री होगी 3,600 से 3,620 के जोन में। टारगेट बहुत क्लियर और एग्रेसिव सेट किया है,
3750, जो कि यहाँ से एक बहुत ही आरामदायक 4% का अपसाइड है। और रिस्क मैनेज करने के लिए हम अपना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस सेट करेंगे 3550 पर। यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात क्या है? इसका टेक्निकल सोर्स है डेली चार्ट पर फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट। डेली चार्ट पर जो वॉल्यूम सर्ज अभी हमें देखने को मिला है, वो इस ब्रेकआउट पर पूरी तरह सील लगा देता है। दोस्तों, ये ब्रेकआउट पक्का है, एकदम परफेक्ट इंट्राडे लॉन्ग सेटअप। दूसरा धमाका कल होने वाला है मारुति सुजुकी में। यहां भी हमारा लॉन्ग सेटअप बन रहा है। इनके अप्रैल महीने के जो रिकॉर्ड सेल्स डेटा आए हैं ना, उन्होंने स्टॉक में एक फ्रेश बुलिश एनर्जी भर दी है और वेंसडे को इसमें एक बढ़िया गैप अप बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। हमारी एंट्री ट्रैक करनी है 12,800 से 12,850 के बीच। टारगेट सेट करेंगे 13,100 पर और स्टॉप लॉस स्ट्रांगली मेंटेन करेंगे 12,650 पर। अब इस सेटअप की आखिरी कंफर्मेशन कहां से आती है? इसका टेक्निकल सोर्स है 4H चार्ट पर असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट विद हाई वॉल्यूम। ये 4 आवर का चार्ट सेटअप क्लियरली बता रहा है कि बायर्स पूरी तरह से इस वक्त कंट्रोल में है। दोस्तों, मैंने बताया ना, ये ब्रेकआउट पक्का है। आगे बढ़ते हैं अपनी तीसरी पिक पर, जो है भील। पूरा मार्केट जानता है कि केपेक्स थीम इस वक्त लीड कर रही है और भील उस थीम का एब्सोल्यूट स्टार है। Q4 रिजल्ट्स के स्ट्रांग होने के बाद ये स्टॉक ऑलरेडी 7% का कंटिन्यूएशन सर्ज दिखा चुका है। हमारी लॉन्ग एंट्री बनेगी 280 से 285 के लेवल पर। टारगेट इसमें काफी बड़ा सेट किया है, करीब 305 तक का, और अपने रिस्क को लिमिट करने के लिए स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली 272 पर लगाना है। यहाँ वीकली टाइम फ्रेम पर फोकस करना बहुत जरूरी है। इसका टेक्निकल सोर्स है वीकली चार्ट पर कप एंड हैंडल ब्रेकआउट। वीकली पैटर्न्स अक्सर लंबी रेस के घोड़े होते हैं और ये टेक्निकल प्रूफ है कि ये ट्रेड सुपर कन्विक्शन वाला है। चलिए, अब लगातार 3 लॉन्ग प्लेस के बाद फ्लो को थोड़ा पिवट करते हैं, क्योंकि मार्केट कभी सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं चलता। चौथी पिक एक बहुत ही एनर्जेटिक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी है और वो स्टॉक है ICICI बैंक। बैंक निफ्टी की करंट वीकनेस देखी जाए और आवरली चार्ट पर ओवरबॉट RSI कंडीशंस देखी जाए तो ये एक प्राइम शॉर्ट कैंडिडेट बन जाता है। हमारा एंट्री जोन 1240 से 1245 की रेंज में बनेगा। टारगेट स्लिप होकर हमें 1200 तक जाएगा और इस बार स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ 1265 रखना है। इस लगातार बैंकिंग प्रेशर का सॉलिड रीजन क्या है? इसका टेक्निकल सोर्स है आवरली चार्ट पर बेरिश डाइवर्जेंस विद हेड एंड शोल्डर। ये जो क्लियर टेक्निकल डाइवर्जेंस बन रहा है, वो इस शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी को कंप्लीटली जस्टिफाई करता है। यहां पर हम डाउनसाइड प्रॉफिट कैप्चर करेंगे। और हमारी आखिरी टॉप 5th पिक है आईटी सेक्टर का दिग्गज HCL टेक। यहां पर हमें वापस से लॉन्ग बाउंस प्ले करना है। अगर देखें तो ग्लोबल क्यूज काफी पॉजिटिव हैं और नैस्डैक भी अपने नए हाई पर बैठा है, जिसका डायरेक्ट फायदा हमारे आईटी स्टॉक्स को मिलेगा। एंट्री का परफेक्ट जोन होगा 1700 से 1710। टारगेट एक बढ़िया अपसाइड के साथ सीधा 1780 पर होगा और सेफ्टी के लिए अपना स्टॉप लॉस 1675 पर सेट करना है। और अब जो चीज इस आखिरी ट्रेड को एक बहुत स्ट्रांग मोमेंटम देती है, वो ये है। इसका टेक्निकल सोर्स है डेली चार्ट पर बुलिश EMA क्रॉसओवर। ये इंडिकेटर दोस्तों अपने आप में ट्रेंड चेंज और बुलिशनेस का अल्टीमेट साइन होता है। पूरा मार्केट इस क्रॉसओवर को बहुत ही पावरफुली रिस्पेक्ट करता है। ये ट्रेड काफी मजबूत दिख रहा है। तो चलिए, पूरे एक्शन प्लान को समझने के बाद अब एक बड़ा और प्रोवोकेटिव सवाल आप सबके लिए। इन 5 बेहतरीन और हाईली रिसर्च्ड स्टॉक्स में से कौन सा स्टॉक कल वेंसडे को सबसे पहले अपना टारगेट हिट करेगा? अपनी टेक्निकल स्किल का यूज करके आप सभी कमेंट्स में अपना व्यू शेयर करें और कल वेंसडे का मार्केट खुलने से पहले उस अल्टीमेट सक्सेस के लिए आपको बस एक ही चीज याद रखनी है: सब्सक्राइब ट्रेड विद अशोक। सीखते रहिए, ट्रेड करते रहिए।